हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 6 और इसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स यानी कि सीएमए इंटरमीडिएट फुल कोर्स बिल्कुल सर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ जाइए। सर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है सर, कोई भी चार्जेस इसके अभी नहीं है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को कवर किया था। इसके बाद हमने रिटायरमेंट पार्टनर को कवर किया था और रिटायरमेंट पार्टनर्स के अंदर हमने एक सम को देखा था यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 9। आज हम बात करने वाले हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है सर, उसके अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट है, इसको हम यहाँ पे आराम से स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सर अगर आप सीएम इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप बोथ दे रहे हो और फर्स्ट ग्रुप में अगर आप फिनेंशियल अकाउंट्स की बात कर रहे हो और अगर उसका आपको टेंशन है कि सर फिनेंशियल अकाउंट्स में हमारे मार्क्स इतने आएंगे, हम पास होंगे या नहीं होंगे, तो सर उसकी गारंटी हम देते हैं आपको कि आप अगर हमारे ये क्लासेस अगर आप टीच विद करण सर की क्लासेस अगर आप अटेंड करोगे तो डेफिनेटली 90+ मार्क्स हम लाने की पूरी गारंटी करते हैं। दैट मीन्स कि थोड़ा सा आपको भी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी सर, आपको भी प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी फिनेंशियल अकाउंट चल रहा है, इसके बाद में आपका कॉस्टिंग होगा, इसके बाद में जीएसटी और इनकम टैक्स जो कि आपके फर्स्ट ग्रुप्स के और 3 सब्जेक्ट है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सर, कोई भी चार्जेस नहीं है। सर किसी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर आप और सब्जेक्ट भी आप ही पढ़ाइए। बिल्कुल सर, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सर बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, ये हमारा कमिटमेंट रहा और आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबसे पहले तो हमें सम को अच्छी तरह से रीड करना है कि वो क्या कहता है। वो कह रहा है सर ए बी एंड सी, कौन पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, वेयर इन पार्टनरशिप प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:3। कितना प्रॉफिट है सर, 5:4:3। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। सर आपको 31 मार्च 2022 की आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, आपको गुडविल दे रखा है, पिक्चर्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, ए बी एंड सी के कैपिटल्स है और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसका मतलब सर सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है। जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में कर दिया होगा। जो उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है सर 5:4:3 का, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है उसमें हमने कवर कर लिया होगा। ओके, अब हम चलना है सर आगे। A had been suffering from ill health and gave notice the wishes to retire। सर अब A क्या कर रहा है, A हमारे इस बिजनेस से रिटायर हो रहा है, तो बचेंगे कौन से, B और C। An arrangement was therefore entered into 31 मार्च 2022, the terms of which are as follows। अब सर कौन कौन से टर्म्स हैं ये ध्यान से समझो। The profit and loss for the year ended 31st March 2022 which was shows net profit of rupees 48,000 was to be reopened। मतलब सर कि 31 मार्च 2022 को आपको जो प्रॉफिट हुआ था 48,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट हुआ था, उसको हम रीओपन करेंगे। रीओपन का मतलब सर होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स हम अब यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स तो आपका बन चुका था, वो हमने प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि इसको वापस रीओपन करना है। बी वाज टू बी क्रेडिटेड विथ ₹4,000 एज ए बोनस। अब सर जो बी है उसको सर 4,000 रुपीज का बोनस दिया जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर रहा होगा। In consideration of extra work which has developed upon him during the year, the profit sharing ratio was to be revised from 1st April 2021 to 3:4:4:4। सर पहले आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:4:3 था। अब उन्होंने क्या किया सर, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 1 अप्रैल 2021 से ही 3:4:4 कर दिया। अब सर यहाँ पर जो भी आप एडजस्टमेंट करोगे, आप जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट आपके 3:4:4 से होगा। ओके, नेक्स्ट, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। द पिक्चर वाज टू बी रिवैल्यूड बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर।
provisions of 2% was to be made for doubtful debts and remaining assets were taken in the book value. सर आपको यहाँ पर ये जो फिक्चर्स है और जो प्रोविजंस है डेटर्स के वो आपको करने हैं, बाकी सब बुक वैल्यू पे है. द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वाज गुडविल इज 56,800. अभी आपका गुडविल कितना है सर 40,000 है, उसको इंक्रीज करके 56,800 कर दिया. एंड फिक्चर सर 10,980. अभी आपके फिक्चर सर 8,200 रुपीज. ओके. B and C agreed as between themselves to continue business sharing profit in the ratio of 3:2 and decided to eliminate goodwill from the balance sheet. अब ये जो goodwill आपकी दिख रही है उसको हम सब पूरा तरह से फिनिश करना चाहते हैं. To retain the picture of the book as a revised value and to increase the provision for doubtful debt to 6%. अब ये जो provisions है उसको और 6% करना चाहते हैं. You are required to submit the general interest necessary to give effect to arrangement and draw up the capital accounts of partners carrying the adjustment stated above. अब सर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उन्होंने बोला कि सर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और साथ में आपको कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. चलिए सबसे पहले एंट्री हम यहाँ पे करते हैं. सर सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया होगा, सर पहला काम उन्होंने किया होगा कि सर जो भी उनका 48,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा. तो अब हम क्या कर रहे हैं सर, हमारी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको रीओपन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को रीओपन कर रहे हैं. तो आपने उसमें क्या एंट्री की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो अब हम उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, जो प्रॉफिट उन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको वापस कम बैक ले आएंगे. तो क्या एंट्री होगी सर, A partners account debit, B partners account debit and C partner account debit. क्लियर है, ये सब क्या होंगे सर, ये सब आपके डेबिट होंगे. कितने अमाउंट से सर डेबिट होंगे. अब आपको यहां पर समझना है सर प्रॉफिट आपका कितना है 48,000 है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर 5:4:3 यानी कि 5 + 4 3 यानी कि 12. सेकंड का हो गया सर आपका 4/12 और ये हो गया था सर 12 को 12 12 2 24 12 34 12 चौक 48 4,000. तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 16,000 एंड 12,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस. सर प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, ये एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 48,000. क्लियर है सर. ये एंट्री हमने क्यों पास की, क्योंकि सर ऑलरेडी हम जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दे चुके थे, जो हमारा ओल्ड रेशो था उसके हिसाब से हम दे चुके थे. लेकिन अब उसने क्या किया सर, इसको वापस रीओपन किया. रीओपन किया इसका मतलब क्या होता है कि सर जो प्रॉफिट हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको वापस हम क्या कर लेंगे सर, डेबिट कर देंगे. तो यहां पर सर ये आपका कैपिटल अकाउंट है. यहां पर सर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, तो A, B एंड C. ये होगा सर A, B एंड C. अब क्या है सर, जो पार्टनर्स है ये डेबिट हो रहे हैं. तो किसके सामने डेबिट हो रहे हैं सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के सामने. कितने से, 20,000 से, 16,000 से और 12,000 रुपीज से. ये आपको क्लियर हो गया सर. यहां तक तो इजी है, कोई टेंशन नहीं है सर. इनके ओपनिंग बैलेंसेस भी हम यहां पे सर चढ़ा देते हैं तो कि हमारे लिए सर इजी हो जाएगा. ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं सर इनके, 135,930, 135,930, 95,120 एंड 61,170. ये इनके ओपनिंग बैलेंसेस थे, ये हमने यहां पे चढ़ा दिया. ओके सर. चल अब आगे सर क्या होगा, नेक्स्ट उन्होंने ट्रांजैक्शन बोला. क्या ट्रांजैक्शन बोला है, बी वाज टू बी क्रेडिटेड बाय 4,000 एज ए बोनस. सर बी को बोनस दिया जाएगा. तो बोनस की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके. अब ये क्या सर ऐसे क्यों होता है, क्योंकि सर हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं, उनको देना है. तो सर डेबिट किसको करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4000 टू बी कैपिटल। तो यहां पर हम सिर्फ बी का कैपिटल है, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहां पर हम लिख लेते हैं सर एज ए बोनस 4000 रुपीज। क्लियर है सर? कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। आगे बढ़ो आप। अब सर क्या हो गया, एक ही एडजस्टमेंट था आपका, तो अब आपका पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 48,000 का प्रॉफिट था, अब ये सर 4,000 से डेबिट हो गया, तो सर अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा? 44,000। अब इस प्रॉफिट को हम सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उन्होंने न्यू रेशो बोला हुआ, ठीक है? तो ए, बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका न्यू रेशो क्या है सर? 3:4:4। क्या रेशो है सर? 3:4:4, यानी कि 3/11, 4/11 एंड 4/11। चलिए, तो एंट्री क्या होगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाउ मच? 44,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, कितना होगा सर इसका? 44,000 इंटू 3/11, 4, यानी कि सर 12,000 रुपीज टू बी कैपिटल अकाउंट, 4 इंटू 4 यानी कि 16,000 रुपीज, एंड टू सी कैपिटल अकाउंट ₹16,000। तो सर ये हो गया आपका 32 और 12 44,000। क्लियर हो गया? तो सर ये एंट्री हमने कब पास की? जब हमने उनको बोनस दे दिया। बोनस बनने के बाद जो बचा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उन्होंने दे रखा है उसके हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 12, 16, 16 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सर यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 12,000, 16,000 एंड 16,000। क्लियर हो गया यहां तक? चलो सर, अब क्या होगा? गुडविल का अमाउंट उन्होंने दे रखा है सर। नेक्स्ट हमारा क्या है सर? ट्रांजैक्शन गुडविल। अब गुडविल का अमाउंट उन्होंने यहां पे दे रखा है। गुडविल वाज टू बी रीवैल्यूड एट 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. The fixture was to be reviewed by independent value provisions 2% of bad debts. Okay. तो द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ अबव एग्रीमेंट इज गुडविल 56,800। अब हमको यहां पर वैल्यूएशन करेंगे सर, तो यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर और एंट्री पास करेंगे। क्या होगा ध्यान से समझना। गुडविल 56,800 रुपीज इंक्रीज की हुई है। पहले 40,000 थी, अब इसको 56 कर दिया, तो 16,800 से गुडविल क्या हुई सर? इंक्रीज हुई है। 16,800 से गुडविल इंक्रीज हुई है। तो गुडविल इंक्रीज हुई तो क्या एंट्री होगी सर? गुडविल अकाउंट डेबिट 16,800 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो गया सर? क्रेडिट हो गया। सेकंड दे रखा है सर आपको यहां पर फिक्चर 10,980 है, तो यहां पर पहले कितना था सर आपके फिक्चर्स? 8200। तो ये भी सर सेम एंट्री होगी। फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, अब कितना सर डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम यहां पर माइनस कर लेते हैं। फिगर कितना फिगर है सर? ये 9800, यानी कि सर 8200 माइनस कितनी इंक्रीज हुई है सर? 980, यानी कि 2780 कितनी इंक्रीज हुई है?
2780, तो यहां पर लिखेंगे सर 2780 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? ये वाले दो एडजस्टमेंट सर हमने कवर कर लिया, ये वाले दो एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए सर गुडविल। अब बात कर रहे हैं सर 2% वाज टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स। 2% हम क्या कर रहे हैं सर, डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं किसके, जो भी आपके डेटर्स है। कितने डेटर्स है? 93,500। तो क्या एंट्री होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 93,500 इंटू 2% 1870 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चल, ये वाला भी हमने पोर्शन कवर कर लिया। ओके, चलिए सर अब आगे बात करते हैं सर। यहां पे जो एंट्री हमने अभी पास की, उस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर कुछ प्रॉफिट है। पहले हमने 16,800 से क्रेडिट किया, 2780 से क्रेडिट किया, तो दोनों को ऐड करेंगे। 16,800 प्लस 2780, यानी कि सर ये बैलेंस कितना हो गया आपका 19,580। इसमें से डेबिट कितना कर दिया हमने सर, -1870। तो सर ये कितना अमाउंट आया 17,000 ये। अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के 3:4:4 के रेशो में। तो ए को कितना मिलेगा सर, ए को मिलेगा सर 3, यानी कि 17,710 इंटू 3/10, 3:4:4 10। ओके, तो 17,710 इंटू 3/10। सो इसका आ गया 5313। बी को मिलेगा सर 17,710 इंटू 4/10, नहीं 10 11 होगा ना, ये रेशो कितना है इसका, न्यू रेशो कितना है 3:4:4। तो 4 और 4 8 और 3 11, ये 11 होगा, गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये 11th होगा। तो कितना होगा सर 17,710 इंटू 3/11। तो ये अमाउंट आएगा सर आपका 4830। 17,710 इंटू 4/11, तो सर ये आएगा आपका 6440। एंड सी का भी सेम टू सेम अमाउंट आएगा सर। चल, अब इनको हम क्या करेंगे सर, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 4830 6440, ये आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4830। ओके, एंड 6440 ओके। अब क्या बोला सर उन्होंने, ये वाला पोर्शंस भी हमने कवर कर लिया और ये वाला पोर्शंस भी हमने कवर कर लिया। अब बोल रहे हैं सर बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। अब बी और सी दोनों कंटिन्यू करेंगे। शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो इज 3:2। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा इनका 3:2 होगा। डिसाइडेड टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट्स टू रिटेन द फिक्चर ऑन द बुक एज रिवाइज वैल्यू एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6%। अब क्या करते हैं सर, ये जो फिक्चर है ये तो सर बुक वैल्यू पे ही रखना चाहते हैं, लेकिन सर डाउटफुल डेट्स को और 6% बढ़ाना चाहते हैं सर आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि वो चला गया, इसके बाद की बात कर रहे हैं। तो अब आपको यहां पर सर गुडविल है, वो गुडविल भी देंगे सर। तो गुडविल का अमाउंट कितना है, अब गुडविल को वो क्या कर रहे हैं सर, क्लोज करना चाहते हैं। क्लियर है?
तो वो गुडविल को क्या करना चाहते हैं सर, क्लोज करना चाहते हैं। तो गुडविल ऑलरेडी डेबिट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ए बी एंड सी कौन से रेशो में सर, 3:4:4 टू गुडविल टू गुडविल। अब सर यहां पर लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे, ये जो ए है उसको तो सर गुडविल मिलना चाहिए, उसको तो गुडविल मिलना चाहिए, जो गुडविल है उसका पार्ट मिलना चाहिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल, गुडविल का पार्ट कितना है उसका 56,800 है। टोटल गुडविल कितनी है सर 56,800 इंटू 3/11। तो ये कितना फिगर आता है सर, 15,490। जस्ट 1 सेकेंड। अब सर यहां पर गुडविल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कोई भी गुडविल देने की बात नहीं हो रही है। यह बात हो रही है सर बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, डिसाइडेड टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब ये जो गुडविल का जो इंक्रीज हुआ उसको एलिमिनेट कर रहे हैं और 6% प्रोविजंस बढ़ा रहे हैं। तो सर 2% तो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया था, 2%। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये अमाउंट्स हमने इंक्रीज कर दिया था 2780, सॉरी ये अमाउंट था 1870। तो 4% और इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी सर, सिंपल, ये जो प्रोविजंस है अब ये भी सर पार्टनर्स अकाउंट्स में ही होगा। तो पार्टनर्स ए तो रिटायर हो गया सर, अब बचा बी एंड सी। बी एंड सी टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब सर जितना आपका डेटर्स है 93,500 के डेटर्स है इंटू 4%, ये 3740 सर और बढ़ेगा, 3740 और बढ़ेगा। और गुडविल का अमाउंट कितना है सर 56,800 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना होता है प्लस 3740, तो ये अमाउंट होता है सर आपका 60,540। अब ये जो अमाउंट है ये आपके जो जो दो पार्टनर्स बच गए उनके रेशो में 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये अमाउंट आया इंटू 3/5। तो इसका अमाउंट आया सर आपका 36,324 माइनस 60,540। तो ये आ गया सर आपका 24,216। ओके, तो ये हम सर उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते हैं 36,324। यहाँ पे एक तो आएगा सर आपका गुडविल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना अमाउंट है 36,324। तो इसके अकाउंट में आएगा सर 36,324 एंड 24,216। ओके, बैलेंस को क्लोज कर दो सर, अब हो गया हमारे सभी एंट्री। तो यहां पर आएगा सर 135,930 प्लस 12,000 प्लस 4,830। सर ये आ गया आपका 152,760। ओके, 95,120 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 66440। सो ये आ गया आपका 121,560। 611,70 प्लस 16,000 प्लस 6,440। ये आ गया सर 8,3,610। यहाँ पर भी बैलेंस यही होना चाहिए सर। तो 152,760। अब सर ये जो अमाउंट है उसमें से 20,000 माइनस करेंगे। तो 152,760 माइनस 20,000, तो 1,32,000, 1,32,760 एज ए लोन पे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम पैसा अभी नहीं दे रहे हैं इसलिए लोन में ट्रांसफर कर देते हैं सर। 121,560 माइनस
16,000 माइनस 36324, ये आ गया सर आपका 6, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 69236 एंड 83610 माइनस 12,000 माइनस 24216, ये आ गया सर आपका 47394। ये ट्रांसफर करेंगे सर 12156083610। ये जो दोनों बैलेंसेस है, ये बैलेंसेस आपके सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस शीट में चले जाएंगे और ये एज ए लोन चला जाएगा। तो ये था सर 10 नंबर्स का सम। थोड़ा सा उसमें चेंजेस ये थे कि इस वाले सम में क्या बोला था कि सर आपको वापस रीओपन करना है और जो भी एडजस्टमेंट करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स के साथ में करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सर सम नंबर 11 सम स्टार्ट करने से पहले हम परफॉर्मा रेडी कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं सर सम को। तब तक आप भी आराम से एक बार फिर से फ्रेश हो जाइए और आई होप कि सर आपको ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं ये आपको इजी तरीके से समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रहा है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि सर आपको क्लासेस कैसी लग रही है और इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। या फिर अगर हम आपसे नहीं जुड़े हो तो जुड़ने के लिए सर आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उससे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी सर इन्फॉर्मेशन होगी, प्रीवियस ईयर के स्कैनर पेपर्स होंगे, वो सभी आपको ग्रुप के साथ ही शेयर किए जाएंगे। चलिए सम नंबर 11 को शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 11। कंपास, कोन एंड सर्कल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इनटू रेशो 3:2:1। सर ये जो तीन पार्टनर्स हैं ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द बैलेंस शीट एज ऑन फॉर्म 31 मार्च 2022। मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है सर, फर्नीचर दे रखा है, प्रोविजंस दे रखे हैं, बेड डेट, स्टॉक एंड डेटर्स दे रखे हैं। कंपास, कोन, सर्कल के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, रिजर्व अमाउंट दे रखा है, सन्डी क्रेडिटर्स और ये अबाउट सन्डी क्रेडिटर, रिजर्व और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। अब सर क्या बोल रहे हैं 31 मार्च 2022 कौन रिटायर। सर कौन क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, रिटायर हो रहा है। कंपास एंड सर्कल्स कंटिन्यू इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इनटू 3:2। अब सर ये जो दो पार्टनर्स पीछे बच गए, कौन कौन, कंपास और सर्कल, ये अपना जो प्रॉफिट है वो 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट वॉज एग्रीड दैट एडजस्टमेंट वेर टू बी मेड इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। द मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000। सर अपनी मशीनरी को किससे कर रहे हैं, रीवैल्यूड कर रहे हैं सर 45,000 से। स्टॉक रिड्यूस कर रहे हैं 2% से, फर्नीचर रिड्यूस कर रहे हैं 600 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर 4,000 का प्रोविजन कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर 3,000 मेड टू बी आउटस्टैंडिंग। ओके, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स गुडविल वाज वैल्यूड एट 24,000। सर गुडविल कितना है आपका 24,000। द कौन शेयर ऑफ द सेम वर टू बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट्स ऑफ कंपाउंड सर्कल, मतलब पूरा पेमेंट देके फिर फिनिश करेंगे। द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट एस्टिमेटेड सर 18,000 रुपीज का प्रॉफिट है। कौन वाज टू बी पेड इन फुल, कंपास एंड सर्कल वेयर टू ब्रिंग सच एन अकाउंट टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलता है, इसको हम समझेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन दैट केस बैलेंस ऑफ ₹2,000 वाज मेंटेन एज ए वर्किंग कैपिटल। आपको 20,000 रुपीज ऐसे वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करना है। पार्टनर्स को दे रहे हो, जो आपका कौन रिटायर हो रहा है उसको जो पेमेंट दे रहे हो, उसके बाद भी आपको 20,000 रुपीज आपके पास में बचा रहना चाहिए। तो जो प्रॉफिट बीच जो कैश कम पड़ेगा वो जो पार्टनर्स है आपके दो, वो पार्टनर्स आपके कंपास और कोर लाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर, चलिए तो अब सबसे पहले सर बैलेंस शीट्स के अंदर जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसको हम अपने ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सर ये है आपका, या हम ए बी और सी ही मान लेते हैं। सर आपका बी वाला जो है यहाँ पर ये रिटायर हो रहा है, सेकंड पर्सन आपका यहाँ पे रिटायर हो रहा है। अब इतने नाम में सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सिंपल ए और बी सी ही लिखा हुआ है। तो आप भी इस तरह से, हमें सिर्फ कंसेप्ट करना है, पार्टनर्स के नेम से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो ओपनिंग बैलेंसेज है वो ओपनिंग बैलेंसेज आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिएगा। सर ओपनिंग बैलेंसेज 40, 60 एंड 22। कंपास का 40,000 यानी कि ए है। इसके बाद आपका कौन 60,000 है, ये जो रिटायर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। एंड सी का है सर 20,000। ओके, इनका रेशो क्या है, रेशो हम लिख ले सर 3:2:1। ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ताकि सर हमको याद रहे। ओके,
अब सबसे पहला काम आपको करना है सर, ये जो रिजर्व का अमाउंट सर 1,20,000 रुपीज़ है, ये उनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करना है, क्योंकि जब भी पार्टनर्स रिटायर होता है उस समय जो रिजर्व के अमाउंट जो पड़ा होता है वो हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1,20,000 हम ट्रांसफर कर लेते हैं रिजर्व में, ठीक है। तो 1,20,000 एंट्री क्या हो गई सर, सिंपल। अगर हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्या एंट्री होगी, यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा एक और एडजस्टमेंट हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी सर, रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ए बी एंड सी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है सर उनका, 3:2:1, तो 3:1। तो 1,20,000 का इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 60,000, 40,000 एंड 20,000। ओके, तो ये आ गया सर 1,20,000। तो इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे 60,000, 40,000 एंड 20,000। ओके, इसके बाद सर उन्होंने क्या बोला, सर हमने ये वाला कंसेप्ट हमारा कवर कर लिया। ओके, इसके बाद सर उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना आया, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि सर रिटायरमेंट आफ्टर प्रॉफिट सर 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट आया ये भी सर उनके अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 18,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए बी एंड सी। ए बी एंड सी के रेशो में, कौन से रेशो में, 3:2:1 के रेशो में। ओके, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 6, दैट्स कॉल्ड 3,000। 3 into 3 दैट्स कॉल्ड 9,000। 3 into 2 is equal to 6,000 और 3 is equal to 1 is equal to 3,000। तो 9,000, 6,000, 3,000 ये क्या है सर, इनका प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर सर हम लिखेंगे प्रॉफिट 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये क्या है सर, ये इनको हम क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे सर आपका। तो यहाँ पर हमारा ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट्स है, इसको हम कॉपी करके नीचे और पेस्ट कर देते हैं तो हमारा एक और अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर क्या है सर, ध्यान से समझना। मशीनरी वाज टू बी रिवैल्यूड एट 45,000। अब मशीनरी सर पहले आपकी कितनी थी, मशीनरी पहले आपकी कितनी थी सर, 42,000 आपकी मशीनरी थी, उसको रिवैल्यूड करके 45,000 रुपीज़ कर रहे हैं। ओके, तो 3,000 रुपीज़ इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट। क्लियर है, ठीक है सर। स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस बाय 2%। तो सर आपके स्टॉक का फिगर कितना है सर, 50,000। 50,000 का 2% हम क्या करेंगे सर, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे तो सर ये इधर आएगा 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1,000 रुपीज। क्लियर है, सिंपल फंडा सर, दोनों कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 600। तो आपका यहाँ पर फर्नीचर कितना है सर, अभी 7,000 है, सॉरी 1,000 है, उसको आप 600 कर रहे हैं, यानी कि 4,000 और 400 आप कम कर रहे हैं। तो ये भी आएगा सर इधर, फर्नीचर्स आपका 4 से क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर्स भी क्या कर रहे हैं सर, हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो ये भी सर हमने कवर कर दिया। ओके, अब बात कर रहे हैं सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 4,000। अब 4,000 कर रहे हैं सर, ऑलरेडी आपका 3,000 का
डाउटफुल डेट्स है उसको बढ़ा के कितना कर रहे हैं 4000, हमें कितना इंक्रीज करना होगा सर 1000 रुपीज़। तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर सर आएगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 रुपीज़। ओके ठीक है सर। बाकी A provision for 300 was to be made of outstanding expenses। अब सर 300 का और हमें प्रोविजंस बनाया ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी ऐसे ही एंट्री होगी सर 300 रुपीज़। ओके तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बन गया सर, बस इसके बाद और कुछ नहीं है। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को हमें यहाँ पे क्या करना है सर, क्लोज कर देना है, दैट्स कॉल्ड 3000। तो इधर भी आपके 3000 होंगे, कितना बचा सर 1000, 2000 और 2700, तो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट बचता है। तो ये ए बी और सी कितना रेशो है सर 3:2:1 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो 100 इसको मिलेगा, देखते हैं 650, यानी कि सर 300 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5। तो इस 150 इसको मिलेगा, 100 इसको मिलेगा और 50 इसको मिलेगा। ओके तो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से 150 रुपीज़। ओके चलिए सर, अब क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल वाज वैल्यूड एज 24,000। अब सर ध्यान से समझना, यहां पर सर गुडविल कितना है, गुडविल कितना है 24,000। ओके तो सर ये हमारा गुडविल है 24,000, इसमें बी रिटायर हो रहा है तो बी का रेशो कितना है सर 2/6, तो उसका कितना आएगा सर 24,000 इंटू 2/6, तो 8,000 रुपीज़ गुडविल बी को मिलना चाहिए। अब सर 8,000 रुपीज़ जो गुडविल है ये बी को कौन देगा, तो वो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी गेनिंग रेशो फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो में ए और सी ये दो बचे हुए हैं सर, बी तो रिटायर हो रहा है, तो ए का कितना है सर 3/3:2:1, तो 3/6 है और इसका 1/6 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर 3/5 और 2/5, यानी कि 3:2 का रेशो है न्यू प्रॉफिट। तो ये हम माइनस कर देंगे 30। सर ये इतना इजी है, इसमें तो समय दिमाग लगाना ही नहीं है। 5 इंटू 3 -80, तो -3/30, 3 से उन्होंने गेन किया हुआ है और इन्होंने सर किया हुआ है 35, 6 इंटू 12, यानी कि सर -7/30। तो 3:7 से उन्होंने क्या किया है, गेन किया हुआ है। तो ए कितना देगा अपना 3 और बी कितना देगा सर 7। तो यहां पे टोटल गुडविल कितना है उसका 8,000 है, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 और 8,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, तो सर ये आ जाएगा 10 से 10, 8 इंटू 3 24 एंड ये भी आ जाएगा सर 10, तो 800, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 5600। क्लियर हो गया। चल तो अब एंट्री क्या होगी सर इसकी, गुडविल की एंट्री क्या होगी, सिंपल यहां पे एंट्री होगी सर ए अकाउंट डेबिट 2,400 रुपीज, सी अकाउंट डेबिट 5600 टू बी अकाउंट 8,000। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है सर। हम यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं सर उनके अकाउंट में। क्या आएगा सर, यहां पे गुडविल आएगा, गुडविल कितना गुडविल आएगा सर इसका, यहां पे ए कितना देगा 2,400 रुपीज देगा सर, ये देगा 2,000, सॉरी इधर आएगा 2,400 एंड 5,600 रुपीज, ये देगा सर ए और ये देगा सी।
ओके, यहां पे आएगा सर बी अकाउंट, इनमें डेबिट करेंगे ना सर 2400 एंड 5600। ओके, तो सर ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, ये वाला भी सर हमारा बैलेंस क्लोज हो गया, ये हो गया। अब सर हमको क्या करना है, उन्होंने क्या बोला, अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन वाज पेड ऑफ इन फुल। अब सर ये जो कौन है उसको सर पूरा अमाउंट पे किया जाएगा, तो पूरा अमाउंट पे किया जाएगा। तो यहां पर हम सर ये बैंक बुक बना लेते हैं, बैंक बुक बना लेते हैं सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे 40,000 रुपीज। ओके, ध्यान से समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट इस सम में नया है। 40,000 रुपीज सर आपका ओपनिंग है। सर जो प्रॉफिट हुआ होगा उसका भी कैश आपके पास में आया होगा, तो 18,000 रुपीज का कैश आपका प्रॉफिट का भी आया, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है आपके यहाँ पे। ठीक है सर, अब क्या बोला उन्होंने, क्या बोला सर उन्होंने, कौन वाज टू बी पेड ऑफ इन फुल, compass and circle well to bring such an amount case is to make their capital in proportionate to the new profit sharing ratio। अब ये जो कैपिटल लेके आएंगे ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसके हिसाब से लेके आएंगे। ओके, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कैश बैलेंस ऑफ 20,000 वाज टू मेंटेन एज ए वर्किंग कैपिटल। अब सर आपको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में कैश बैलेंस भी रखना है सर 20,000, और बी को भी आपको पे करना है। तो बी अकाउंट्स में अमाउंट कितना है उसका हम फाइंड करते हैं। बी को सर कितना देना है, बी को कितना देना है, तो यहां पे सर आप लिखाइए, बी का ऐड करिए। देखो सम बहुत लेंदी है ऐसे देखा जाए, लेकिन है इजी, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा लेंदी है तो आपको ध्यान रखना है उसको, है ना। सम कर लेते हैं सर हम यहाँ पे 60,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 24,100 प्लस 56,100, तो 1,14,100। ठीक है सर, 1,14,100, तो 1,14,100 बैंक, इसको हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। तो यहां पर सर हम बैंक से पेमेंट करेंगे 1,14,400। तो अब सर ये बी और ये दोनों कितना लाएंगे, तो 1,04,400 प्लस 20,000, तो ये हमारा कितना बैलेंस होना चाहिए सर 1,34,440, 1,34,440, तो इधर भी यही बैलेंस होना चाहिए। अब इसको माइनस करेंगे सर, माइनस 40,000 एंड माइनस 80,000, तो ये बैलेंस कितना आया सर 76,400। ओके, 76,400 रुपीज क्यों लाएगा सर, ए और सी लेके आएंगे। क्लियर है यहां तक। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है सर, ये जो रिजर्व है इसका अमाउंट 30,000 है, हमने उसको 60,000 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर सर इनकी जो अमाउंट है ये अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे 30,000 के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं सर, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तब जाके सर इसका जो बैलेंस है वो मैच करेगा, अदरवाइज सर इतना तो बैलेंस नहीं आ रहा था। तो करते हैं सर 30,000, अगर हम इसको यहाँ पे 30,000 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो सर कितना आता है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं सर, आप भी ध्यान रखना उसको। तो 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 15,000, इसको मिलेगा सर 15,000, इसको मिलेगा 10,000 और इसको मिलेगा 5,000। अब सर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो एक्चुअल आएगा सर वो पेमेंट करेंगे। तो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 24,100
एंड 5600 सर 84,100 रुपीज़ सर यहाँ पे आता है। ओके, तो यहाँ पर भी सर हम कितना पे करेंगे 84,100 रुपीज़। तो 84,100 रुपीज़ यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे सर हम बैंक से भी पेमेंट कितना करेंगे 84,100 रुपीज़। अब दोनों को हम ऐड करेंगे सर, ध्यान से समझा सर। 84,100 प्लस 20,000 यह आ गया सर 104,100 तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट आएगा सर 104,100। इसमें से हम ये माइनस करेंगे सर 104,100 माइनस 40,000 माइनस 18,000 यह आ गया सर 46,100। कितना लेके आएंगे सर 46,100। अब सर ये प्रोपोर्शनेट कितना लेके आएंगे ये तो अब हम ही यहाँ पे पता लगाएंगे। अब कैसे पता लगाएंगे सर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर ये जो कंट्रीब्यूट करेंगे ये लास्ट में ये अपने जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पर ध्यान से समझना आप। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला, द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज एस्टिमेटेड 18,000। कौन वॉज पेड ऑफ इन फुल, हमने फुल पे कर दिया। कंपास सर्कल वर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन केस सो एज टेक कैपिटल प्रोपोर्शनल ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये जो अपना कैपिटल है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बनाना चाहता है। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कैश बैलेंस 20,000 इज मेड। अब ध्यान से समझना सर, ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना और बी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, प्लस कैश और उन्होंने कितना मिलाया वो हम यहां पे पता करेंगे। ओके, तो ए का भी क्लोजिंग बैलेंस अगर हम यहां पे निकालते हैं, ए का क्लोजिंग बैलेंस अगर इसके हिसाब से निकालते हैं तो हमारा कितना बनता है सर, ठीक है, कितना बनता है सर इसके हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो देखो ए क्या है सर 40,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 150, ठीक है, माइनस 2400। तो सर कैपिटल कितना आता है 61,750। अगर इसके कैपिटल की बात करें तो 61,750 ए का अभी का कैपिटल है 61,750। और सी के कैपिटल की बात करते हैं सर, बी तो हमारा यहाँ पे रिटायर हो गया, तो सी के कैपिटल की बात करते हैं, सी का कैपिटल कितना हो रहा है 20,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 50। तो सर ये 18 माइनस 5600। तो इसके हिसाब से कैपिटल नेट कैपिटल कितना होना चाहिए 22,450। ओके, 22,450, तो 22,450। अब सर और कितना कैश ऐड कर रहे हैं, ये कैश कितना ऐड कर रहे हैं 46,100 रुपीज, 46,100 रुपीज। तो टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल 61,750 प्लस 22,450 प्लस 46,100। सर टोटल कैपिटल है 113,0300। अब सर ये जो टोटल कैपिटल है उसको वो 3:2 के रेशो में रखेंगे। तो ए का कितना होगा सर 130,300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 और सी का होगा सर 1,303 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो यहां पर सर आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट, तो यहां पे निकाल लीजिए सर 123 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इसका बैलेंस आएगा सर 78,180, ठीक है। तो यहाँ पर सर 130,300 माइनस 78,180, तो ये आ गया सर आपका 52,120। ये इनके क्या है सर क्लोजिंग बैलेंसेज। उन्होंने बोला था कि सर जो भी क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग। तो टोटल सर आपका कैपिटल इतना है, टोटल कैपिटल आपका इतना है। तो पहला कितना है सर 78,180, तो यहाँ पर सर लिखेंगे उनका 78,180, यानी कि सर क्लोजिंग बैलेंसेस
एंड इसका है सर 52120, 52120। अब इन दोनों का टोटल करिए तो 2400 माइनस 78180, तो टोटल कितना होता है सर? थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर भी बीच में कुछ हो गई है, जस्ट सेकेंड। चलिए सही है बैलेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। टोटल हम मिलाएंगे इनका यहाँ पे, तो कितना आएगा सर? 80580। तो यहाँ पर लिखिए सर 80580। तो यहाँ पर भी आपका बैलेंस कितना चाहिए सर? 80580। जो बैलेंसेस होंगे सर ये कैश लेके आएंगे सर बैलेंसिंग फिगर। ओके, इनका भी टोटल सर कितना है आपका? 5600 प्लस 52120, यानी कि सर ये बैलेंस है 57720, और इधर भी बैलेंस होना चाहिए सर 57720। ये भी बैलेंस है सर, जो भी बैलेंसेस डिफरेंसेस बैलेंस है ये कैश में लेके आएंगे। तो डिफरेंसेस बैलेंसेस हम निकाल लेते हैं सर। 80580 माइनस 40,000 माइनस 15,000 माइनस 9,000 माइनस 150, सर ये आ गया 16,430। ओके, और इनका कितना है सर? 57720 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 50, तो सर ये लेके आएंगे 29,670, 29,670। अगर दोनों को ऐड करोगे तो सर आपका वही अमाउंट आएगा सर टोटल लेके आए थे। ओके, 29,670 यही था सर, 46,100 टोटल लेके आए थे। यहां तक क्लियर है सर? ये हमारा हो गया सम नंबर 11। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस सम को समझना बहुत ज़रूरी है सर। उसके जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको, उन एडजस्टमेंट को आपको समझना ज़रूरी है। ये जो 5 एडजस्टमेंट थे ये तो बहुत इजी थे, लेकिन ये जो लास्ट एडजस्टमेंट था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसको और एक बार अच्छी तरह से समझें और इसको फिर से आप इस सॉल्व को सोल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि सर इस क्लासेस में हम जो कुछ भी कवर कर रहे हैं ये आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर सर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सर आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 90+ मार्क्स के सपने जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड हैव ए नाइस डे।